हूँ आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। रुड़की के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग के दायरे में आने वाले सभी ठेकेदार अपने कार्य में गुणवत्ता और कार्य में समयबद्धता के अनुसार कार्य करें। कार्य की गुणवत्ता में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई समझौता रियायत नहीं दी जाएगी। उन सब को यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता से कोई रियायत ठेकेदार को नहीं मिलेगी। वहीं इंजीनियर प्रवीण कुमार ने विधानसभा झबरेड़ा स्थित डेलना गांव की एक बाईपास सड़क मामले की जानकारी दी, जिसके कार्य में कमी पाई गई है, जिसमें विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 4.5 लाख से 5 लाख की रिकवरी ठेकेदार पर जारी की गई है और उस सड़क को विभाग द्वारा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने बताया कि ठेकेदार के संबंध में उच्च स्तर पर बात की है कि ठेकेदार का पंजीकरण भी समाप्त कर दिया जाए। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ठेकेदारों को, सभी ठेकेदारों को जो इस खंड में कार्यरत हैं, उनको ये पहले भी निर्देशित किया गया है कि कार्य की गुणवत्ता और कार्य का जो स्पेसिफिकेशन है एग्रीमेंट में, उसके साथ कोई समझौता, कोई रियायत नहीं दिया जाएगा। और मेरे अधीनस्थ जितने सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता भी हैं, उन सबको ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है कि आप कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता से कोई रियायत ठेकेदार को नहीं मिलेगी। एक सड़क थी, 1 किलोमीटर का पीसी उस पे हुआ है, डेलना गांव को शायद वो जाती है। उस अनुबंध को हमने बिल्कुल नियमानुसार जो पेनलाइज करना होता है वो पेनलाइज करके लगभग 4.5-5 लाख रुपए की रिकवरी उस ठेकेदार पे ठोक दी है और उसको हम नए सिरे से करवा रहे हैं। तो ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किए जाने के संबंध में मैंने उच्च स्तर पे भी कई बात की है। मैंने खंडीय स्तर से कई बार रिकमेंड किया है कि ऐसे ठेकेदारों के पंजीकरण समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अब पंजीकरण की प्रक्रिया ही ऑनलाइन हो गई है, तो उस प्रक्रिया में इस बात का देख लिया जाएगा। SSMJ NPG कॉलेज में अब हिमालयन हॉस्पिटल, मां गंगे ब्लड सेंटर, हरिद्वार उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर तथा कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज एवं मुख्य अतिथि SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर संजय कुमार माहेश्वरी व डॉक्टर सरस्वती पाठक द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने रक्तदान हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के लिए व्याख्यान एवं अपने अनुभव बताए गए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है जो एक मनुष्य की जान बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर तथा कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य अपना रक्तदान कर सकता है। श्री महंत ने कहा कि रक्तदान प्राणदाता है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं तथा रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। रक्तदान करने से मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है एवं जो लोग रक्तदान के प्रति अनेकों भ्रांतियां फैलाते हैं, उनसे सचेत रहें। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। कौशल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष के सभागार कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कौशल के क्षेत्र में युवाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग एवं कोर्सों की जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे युवाओं को लाभ मिले। साथ ही योजना बनाते समय भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास द्वारा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नौजवानों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल बनाकर रोजगार मुहैया कराया जाना आवश्यक है। शिक्षा के साथ युवाओं के हुनर को निखारना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी राज्य के औद्योगिक संस्थाओं से संपर्क करें एवं ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार राज्य में ही उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार सृजित कराना भी है। आदरणीय माननीय मंत्री जी थे, वो भी आज इस बैठक में आए और कोशिश की जानने की कि स्किल में उत्तराखंड में किस तरह का कार्य हो रहा है और इसको किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज बाहर निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उत्तराखंड का जो स्किल का जो डिपार्टमेंट है वो और अच्छा काम करेगा और जो युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयबल हो सके, इस तरह की प्रशिक्षण देने की भी आज बातचीत हुई। साथ ही साथ कोटद्वार के बारे में भी मैंने बात की और ये इंसिस्ट किया वहाँ की हमारा सिडकुल, तो सिडकुल के साथ बातचीत होनी चाहिए। मुझे बाहर आवश्यकता नहीं है देखने की, मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, उनको वहीं अब्जॉर्ब होने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं उनको इस तरह के स्किल दिए जाएं जो वहाँ की इंडस्ट्रीज में की आवश्यकता है। तो अब आगे देखते हैं, डिपार्टमेंट से बात हुई है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें और सिडकुल के लोगों के साथ एक बैठक करें और जान लें कि किस तरह के लोगों की एम्प्लॉयज़ की उनकी आवश्यकता है और फिर हम उसी तरह की ट्रेनिंग उन लोगों को देंगे। देश विदेश से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने पहुंचने वाले पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर डेंजर जोन के गंगा घाटों पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर पर्यटकों की यह हरकत कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है। गुरुवार को भी सैकड़ों पर्यटक लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत डेंजर जोन के गंगा घाटों पर नहाने के लिए पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस डेंजर जोन के गंगा घाटों पर पर्यटकों को हटाने के लिए पहुंच गई। पहले तो पर्यटकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पर्यटक डेंजर जोन गंगा घाटों को छोड़कर मुख्य मार्ग की ओर चले गए। इस दौरान पुलिस ने पर्यटकों को चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर गंगा घाटों पर पहुंचने के लिए फटकार भी लगाई। बता दें कि डेंजर जोन गंगा घाटों पर नहाने के दौरान कई बार पर्यटकों के साथ हादसे हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में दर्जनों पर्यटक गंगा में बहने और डूबने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि डेंजर जोन गंगा घाटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस लगातार गश्त कर डेंजर जोन में घुसने वाले पर्यटकों पर नजर भी रख रही है। आज भी सूचना मिलने पर पुलिस ने डेंजर जोन गंगा घाटों से कई पर्यटकों को वापस भेजा है। उन्होंने पर्यटकों से अपनी जान की सलामती के लिए डेंजर जोन गंगा घाटों पर नहीं घुसने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर शिक्षा के अधिकारी 2009 अधिनियम के तहत हो रही धांधली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अधिकारियों का हनन बताया। प्रेस वार्ता में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर वंचित वर्ग बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित है, परंतु निजी विद्यालय इस नियम को न मानते हुए विभाग और जनमानस को गलत जानकारी देकर बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर मुफ्त शिक्षा के अधिकारों से आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, प्रवासी श्रमिकों, अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के बच्चों के अधिकारों का हनन करते हैं। कई अभिभावकों के शिकायत उन्हें मिली है। शीघ्र ही एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। सभी को शिक्षित करने के लिए एक नियम था कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, जिसमें गरीब तबके के लोग, श्रमिक लोग, प्रवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा, मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है, जो कि निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है, जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। परंतु निजी स्कूल क्या उसे 25% दे रहे हैं? निजी स्कूल केवल 5% आरक्षण उसमें दिखाते हैं और पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं।
और उत्तराखंड में जिस तरह से ये इसमें केंद्र सरकार ने इसको जिसकी वार्षिक आय ये है जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख तक की है, उसमें उस वर्ग में सभी लोगों को रखा था कि वो अपने बच्चों को कक्षा 8 तक की मुफ्त शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार ने उसको केवल मात्र 55,000 रुपए कर दिया, जिसमें जो है एक तरह से ये शिक्षा के अधिकारों का हनन है। और जो राज्य सरकार द्वारा जो 55,000 कर दिया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लोगों को आय प्रमाण पत्र की जो जरूरत होती है, तो उसमें उनको 4500 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। अब 4500 रुपए का आय प्रमाण पत्र किसी भी हाल में बन नहीं सकता, ये एक नामुमकिन है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में 4500 रुपए आय का प्रमाण पत्र एक हास्यास्पद लगता है कि एक निर्धन व्यक्ति 4500 अगर अपनी आय दिखाएगा तो कहां से वो अपना घर चलाएगा, कहां, क्योंकि एक मजदूर भी अगर कमाता है तो वो 300 रुपए पर डे का कमा सकता है। तो ऐसे में क्या एक गरीब आदमी, एक गरीब निर्धन व्यक्ति। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।